तैलंग स्वामी, जिन्हें काली योगी, जीवित शिव और अवधूत जैसे नामों से भी जाना जाता है, भारतीय संत परंपरा में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी तपस्या, साधना और अलौकिक शक्तियों ने उन्हें एक दिव्य महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका जीवन त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिकता का अनुपम उदाहरण है। तैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के विजयाना जिले के होलिया नगर में हुआ। उनके बचपन का नाम तैलंगधर था। हालांकि उनकी सही जन्म तिथि अज्ञात है। वे बचपन से ही वैराग्य और अध्यात्म की ओर झुके हुए थे। जब वे केवल 11 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। मां के निधन का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर आत्म साधना का मार्ग अपना लिया। माता के निधन के बाद उन्होंने अपनी मां की चिता के स्थान को ही तपस्या का स्थल बना लिया। यह उनकी वैराग्यपूर्ण प्रवृत्ति का प्रमाण है। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने वहां कठोर साधना की, जिससे उनके भीतर दिव्यता और आत्मज्ञान प्रकट हुआ। तैलंग स्वामी बाद में वाराणसी, काशी चले गए, जो भारतीय संत परंपरा का केंद्र है। काशी के पंचगंगा घाट पर उन्होंने अपना मठ स्थापित किया। इस मठ को आज भी उनकी उपस्थिति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। यहाँ उन्होंने अपना जीवन साधना और जनकल्याण में व्यतीत किया। उनकी पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की एक अनोखी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के ललाट पर शिवलिंग और सिर पर श्रीयंत्र अंकित है, जो उनकी अद्वितीय भक्ति और साधना का प्रतीक है। तैलंग स्वामी का जीवन साधारण मनुष्य की समझ से परे था। उनके बारे में कई अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। वे पुनर्तः त्याग और वैराग्य की स्थिति में थे। उनका शरीर वस्त्रों से परे रहता था और वे निर्विकार भाव से जीवन जीते थे। कहा जाता है कि वे गंगा में घंटों तक ध्यानस्थ रहते और पानी के भीतर बिना सांस लिए लंबे समय तक साधना कर सकते थे। वे साधारण भोजन से संतुष्ट रहते और कई बार पूरे दिन बिना खाए भी रहते थे। वे जरूरतमंदों की सहायता करते, उनके कष्ट हरते और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते। तैलंग स्वामी की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही पौष शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। ये दिन उनके भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग उनके मठ में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और उनके उपदेशों को याद करते हैं। तैलंग स्वामी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि आत्मा की शुद्धता, सत्य की खोज और सेवा का मार्ग ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी साधना और त्याग का आदर्श हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैराग्य, तप और भक्ति आवश्यक है। उनके अनुयायी उन्हें जीवित शिव के रूप में पूजते हैं और उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है।